मैं फिर कहूँगा कि एनडीए का तो किसी तरह से हो गया, मगर महागठबंधन का अभी भी फंसा हुआ है पेंच। महागठबंधन में जो सीटों का समीकरण बनाया गया है ये फाइनल नहीं है, ना ही इसकी गारंटी कोई भी दल ले सकता है। महागठबंधन में जो समीकरण अभी सामने है ये हिट एंड रन का है। हर चरण में सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। अब तक किसी भी पार्टी को पूरी तरह से ये नहीं बताया गया है कि आप किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीटों का जो बंदर बाट कहा जा सकता है ये हो गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात रघुवंश प्रसाद कर रहे हैं, जो कि आरजेडी के वेटरन लीडर हैं और लालू यादव की गैर हाजिरी में सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे पुराने नेता हैं, सबसे जानकार नेता हैं आरजेडी के। हालांकि इनकी जानकारी एक तरफ है और इनके प्रति जहां तेज प्रताप यादव के साथ इनके मनमुटाव लगातार पूर्व काल में भी होते रहे हैं, कभी संगठन की राजनीति को लेकर, कभी संगठन के आधिपत्य को लेकर, तो कभी कभी बयानों को लेकर। याद कीजिए तेज प्रताप यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने महिषासुर कह दिया था रामविलास पासवान को। इस दौरान भी इन्होंने तेज प्रताप यादव को ये ज्ञान दिया था कि वो आपकी राजनीति से बहुत बड़े हैं, उनका कद बहुत बड़ा है और लालू यादव के वो साथी रहे हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं। इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना से परहेज करना चाहिए था। दोबारा उन्होंने याद कीजिए कब तेजस्वी यादव को हड़काया था। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेताते हुए कहा था कि संगठन की राजनीति अलग होती है और सत्ता की राजनीति अलग होती है, दोनों में डिफरेंस अगर नहीं क्रिएट कर पाइएगा तो आप कहा जा सकता है राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है। यही बातें उन्होंने कई बार तेज प्रताप यादव को भी समझाई हैं और इसीलिए इनको पार्टी से कहीं कहा जा सकता है साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि ये चुनाव लड़ेंगे, इस बात की भी घोषणा अंदरूनी तौर पे हो चुकी है। वैशाली से अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में भी ये लग गए हैं। मगर इस दौरान जब पत्रकारों ने इनसे बात की तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि लालू यादव के बिना महागठबंधन कुछ नहीं है। हालांकि ये बातें लगभग आरजेडी के सभी नेता कहते हैं, मगर जिस प्रकार से इन्होंने इस बातों को रखा है, साफ बात है कि आरजेडी जिस तरह से महागठबंधन में अभी सीटों का बांटवारा कर रही है और जिस तरह का समीकरण बना हुआ है महागठबंधन में, उससे रघुवंश प्रसाद को कहीं ना कहीं ऐतराज है। जो सीटें बांटी गई हैं और जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, इन पर भी इनको ऐतराज है। साफ तौर पे कहा जाए तो इनको बेगूसराय से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाने का मन था, मगर इस बात पर तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हामी नहीं बनाई। वहीं दूसरी जगह बात की जाए तो इनका कहना था कि कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए ताकि इस तरह का कोई झमेला ही ना हो, मगर इसके बाद इनका जमकर आलोचना होने लगी। पार्टी के कई नेता इनके खिलाफ बोलने लगे। खासतौर पे कहा जाए तो जीतन राम मांझी ने इनके खिलाफ भी बोला, मगर इस पर तेजस्वी यादव ने इनका बचाव नहीं किया। इसी तरह से कई मुद्दों पर कई बार इन्होंने पार्टी से थोड़ा अलग हटकर स्टैंड लिया था। जैसे कि आपको याद होगा कि सवर्ण आरक्षण पर जिस तरह से आरजेडी ने अपना स्पष्ट मैंडेट दे दिया था कि वो इस आरक्षण के खिलाफ है, वहीं भारत में ऐसी कोई पार्टी दूसरी नहीं थी जिसने इस आरक्षण का विरोध किया हो। हालांकि इस मुद्दे पर भी रघुवंश प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये गलत स्टैंड है पार्टी का। अगर लालू यादव भी होते तो वो इस तरह से नहीं रिएक्ट करते। उन्होंने कहा था कि लालू यादव भी सवर्ण गरीबों के आरक्षण के पक्षधर थे, इसलिए सवर्ण गरीबों को आरक्षण का विरोध पार्टी को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये नीतिगत मिस्टेक है पार्टी के द्वारा। अब नीतिगत मिस्टेक अगर किसी पार्टी से होती है तो उस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करता है उन्हीं पर ना आरोप आएगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव को आरोपी बना दिया था इसके लिए भी। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और इसमें रघुवंश प्रसाद का जो बयान आया है, खासतौर पे तब जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए अपने क्षेत्र में निकलने वाले थे, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, मुखातिब होते हुए ये बातें कह दी कि लालू प्रसाद के बिना महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं है और लालू यादव की गैर हाजिरी की वजह से ही महागठबंधन सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महागठबंधन लालू यादव के बिना उतनी मजबूत नहीं है, चाहे कागज पर कितना भी समीकरण जुड़वा लीजिए, कागज पर कितना भी जातिगत आंकड़े जुड़वा लीजिए, मगर लालू यादव के बिना महागठबंधन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। इस बात के बाद अब आरजेडी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से तेजस्वी यादव इस बयान को लेते हैं और किस प्रकार से इस बयान का वेदन करती है महागठबंधन, ये देखना होगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।